हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की जो हमारी वीडियो है तीसरे नंबर की वीडियो है। यदि आपने दो वीडियो पहले नहीं देखी तो इस वीडियो को जाकर देख लीजिए, क्योंकि दोस्तों इसमें भी आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए गए हैं जैसे आपको इस वीडियो में क्वेश्चन बताए जाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज का हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 31 है, क्योंकि दोस्तों मैंने आपको दो वीडियो में 15-15 क्वेश्चन बता दिया है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल टाइप के क्वेश्चन थे और बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। चलिए यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन कि 1000 वोल्ट के चरम मान वाले प्रत्यावर्ती वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान क्या है। तो दोस्तों देखिए, जो आपका आरएमएस वोल्टेज होता है जो कि इसमें आपसे पूछ रहा है प्रत्यावर्ती वोल्टेज का वर्ग मध्य मूल ज्ञात कीजिए, अर्थात यहाँ पर जो आपसे पूछ रहा है आरएमएस का मान पूछ रहा है, आरएमएस वोल्टेज का मान पूछ रहा है। तो हम कैसे निकालेंगे, तो देखिए हमारा सूत्र क्या होता है, हमारा सूत्र होता है VRMS बराबर 0.707 गुणे VM, ये हमारा सूत्र होता है। और दोस्तों यहाँ पर हमको दे दिया गया है भी वोल्टेज का मान हमको दे दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, अर्थात शिखर वोल्टेज का मान हमको यहाँ पर दिया गया है 1000 वोल्ट। तो हमको क्या करना है, केवल हमको यहाँ पर निकालना है VRMS का मान। तो VRMS बराबर हो जाएगा 0.707 गुणे 1000। अब इसमें जब दोस्तों गुणा करेंगे आप तो कितना आएगा, तो यहाँ पर एक दशमलव हट जाएगा तो ये आपका आ जाएगा 707 वोल्ट आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा सही हो जाता है ऑप्शन में जो हमारा दिया गया ऑप्शन नंबर बी, ये हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा। यदि आपको किसी प्रकार का किसी क्वेश्चन में दिक्कत आता है तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। और हाँ दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं और इस तरह की डेली वीडियो पाना चाहते हैं तो नीचे आपको एक रेड कलर का बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब वाला, उसको सब्सक्राइब करके बगल में घंटी वाला आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। कह रहा है क्वेश्चन, एक श्रृंखला आरएल परिपथ द्वारा अस्थायी अवस्था तक पहुंचने में लिए गए समय की गणना करें जिसमें 0.6 हेनरी का प्रेरकत्व और 30 ओम का प्रतिरोध हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसमें जो आपसे क्या पूछ रहा है, तो इसमें क्षणिक समय का मान पूछ रहा है और इसमें आपको दिया क्या है, तो प्रेरकत्व हमारा दे दिया गया है 0.6 हेनरी और आर का मान हमारा दिया गया है जो कि प्रतिरोध का 30 ओम, यहाँ पर देख सकते हैं आप। तो हमारा सूत्र क्या होता है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था और मैंने आपसे उम्मीद भी की है कि आप पिछली वीडियो जाकर देख लेंगे, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट में बताने वाला हूँ। पिछली वीडियो में मैं आपको सूत्र सहित बताया हूँ। तो यहाँ पर सूत्र होता है T बराबर L/R। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, अब हमको क्या क्या यहाँ पर दे दिया गया है, तो हमको L का मान भी मालूम है और यहाँ पर R का भी मान मालूम है। तो L का मान हमारा कितना है 0.6, तो 0.6 बटे R का मान कितना है 30 है। अब दोस्तों भाग दीजिए यहाँ पर, तो यहाँ पर जब आप भाग देंगे तो यहाँ पर दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, इसको हम टोटल काउंट करके दे देते हैं, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 0.02, ये किस में आएगा, सेकेंड में आएगा। ठीक है, ये हमारा सेकेंड में आएगा। तो यहाँ पर जो हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ई हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर होगा दोस्तों। चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा एक शिखर मान और औसत मान के बीच का सही संबंध है। यहाँ पर बहुत सारे आंसर आपको मिल जाएंगे, जैसे कि आई एवरेज दिया गया है 0.637, यहाँ पर आई पीक, तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन को आपको ध्यान नहीं देना है, पहले तो आपको क्वेश्चन को लगाना है। देखिए हमारा जो सही सूत्र होता है वो आपका होता है आई एवरेज। आई एवरेज बराबर होता है दोस्तों, ये हमारा होता है आई पीक बटे π/2 होता है, ये हमारा सूत्र होता है। और सभी को मालूम है π/2 बराबर कितना होता है 1.57। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर π/2 की जगह हम रखेंगे 1.57, तो ये हमारा निकल के आ जाएगा। जब इसको हम करेंगे तो ये हमारा ऊपर चल जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा कितना, ये दशमलव में आता है तो ये 6371 आएगा, मतलब 0.637 आएगा। तो यहाँ पर जो हमारा दिया गया है ये हमारा ऑप्शन नंबर 1 दिया गया है जो कि आई एवरेज का मान दिया गया है। तो यहाँ पर हम ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। क्लियर होगा दोस्तों। चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। कह रहा है क्वेश्चन 200 वोल्ट प्रत्यावर्ती स्रोत से प्रतिरोध रहित
चोक में 5 मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। चोक में कितनी ऊर्जा की खपत होती है? यहाँ पर जूल में दिया गया है। यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए कि बहुत सारे ऑप्शन दिए गए, लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा ऊर्जा की खपत केवल प्रतिरोध द्वारा ही की जाती है। क्यों? क्योंकि दोस्तों चोक प्रतिरोध रहित है और ऊर्जा की खपत शून्य होगी, अर्थात P बराबर हमारा शून्य होगा तब। तो यहाँ पर जो हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर जो हमारा दिया गया ए, अर्थात शून्य। यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर होगा दोस्तों? आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 35 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि आर एल श्रेणी परिपथ में अनुप्रयुक्त वोल्टता और परिपथ धारा के बीच कालांतर कब बढ़ जाएगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, यदि मैंने आपको कल भी बताया था इस तरह आपका बनता है, जो कि मैंने आपको सूत्र भी बताया था जो tan थीटा के अनुसार होता है। ये आपका थीटा हो जाता है और ये आपका जेड हो जाता है और ये आपका एक्सएल और ये आपका आर हो जाता है। ठीक है, अर्थात हम कह सकते हैं कि आर एल श्रेणी परिपथ में अनुप्रयुक्त वोल्टता और परिपथ धारा के बीच कालांतर एक्सएल बढ़ने पर बढ़ता है, जो कि हमारा सूत्र होता है tan थीटा, हमारा होता है tan थीटा बराबर एक्सएल अपान आर, जहाँ पर एक्सएल के बढ़ने पर अर्थात बढ़ाने पर आर के घटने पर फाई का मान भी बढ़ता है। तो यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया? तो क्वेश्चन नंबर 37 पे कह रहा है क्वेश्चन कि विभिन्न एलिमेंटों के आर पार वोल्टता नीचे दिखाए गए चित्र में अंकित है, निवेश वोल्टता है। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं आपके सामने चित्र है जो कि आर एल और सी है। ठीक है, अब इसमें पूछ क्या रहा है कि ये जो आपका एलिमेंट दिए गए हैं इसमें वोल्टता के नीचे दिखाए गए चित्र में अंकित है और निवेश वोल्टता पूछ रहा है, तो हमको आसानी होगा निकालने में, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि जो आर एल सी का परिणामी वोल्टेज जो होता है वो भी इक्वल होता है। यहाँ से सूत्र से भी आप निकाल सकते हैं, बी इक्वल होता है, इसका सूत्र होता है अंडर रूट बी स्क्वायर आर प्लस, ये क्वेश्चन में हो जाता है बी एल माइनस बी सी का वर्ग स्क्वायर। ठीक है, अब इसी पे हमको लगाना है, क्योंकि हमारा दे दिया गया क्या, भी का मान हमारा कितना दिया गया, 3 दिया गया है। अब यहाँ पर देख सकते हैं 3 वोल्ट दिया गया है और बी एल का मान हमारा कितना है, तो हमारा यहाँ पर 14 वोल्ट दिया गया है और बी सी का मान कितना है, 10 वोल्ट दिया गया है। तो हम आसानी से निकाल सकते हैं, अर्थात यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस वी एल का मान कितना है, 14, तो यहाँ पर 14 का कर देंगे और यहाँ पर 10 और दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, होल स्क्वायर। तो यहाँ पर जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर दोस्तों आ जाएगा ये 3 का 9 हो जाएगा प्लस ये आपका कट जाएगा तो ये आपका 4 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 4 का और ये आपका अंडर रूट में हो जाएगा। तो यहाँ पर हम टोटल करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 16 और यहाँ पर 9, तो आपका अंडर रूट 25 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका 25 का 5 हो जाता है, तो यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा 5 वोल्ट, जो कि ऑप्शन में देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो ऑप्शन में हमारा ऑप्शन नंबर डी दिया गया, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया दोस्तों? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि एक गैर ज्यावर्तीय आवर्ती तरंग रूप डीसी घटक यदि कोसाइन घटक यहाँ तक है कि हार्मोनिक से भी मुक्त है, तदनुसार तरंग रूप कैसा होगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, एक गैर ज्यावकीय जो तरंग है ये डीसी के रूप में और घटक को ज्या घटक यहाँ तक कि हार्मोनिक भी मुक्त है, तब तरंग रूप जो होगा अर्ध तरंग तथा विषम फलक ज्यामितीय की तरह होगा। तो यहाँ पर हम मारेंगे ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 39 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि किसी प्रत्यावर्ती तरंग का आकृति रूप गुणांक क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, किसी प्रत्यावर्ती तरंग का आवृत्ति जो गुणांक है ये तरंग का आरएमएस मान तथा औसत मान के अनुपात होता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और ज्यावक्रीय तरंग के लिए आकृति गुणक का मान 1.11 होता है। ठीक है, जो कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, 1.11 होता है। इसको ध्यान रखिएगा, ये बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, जो कि ऑप्शन में हमारा दिया गया ऑप्शन नंबर सी की आकृति गुणक रूप गुणक बराबर आरएमएस मान बाई औसत मान। तो यहाँ पर सी हमारा सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि आर एल तथा सी वाले एसी परिपथ की बैंड चौड़ाई कितनी होती है? एल अपान आर या आर अपान 2πl या एल अपान आर सी या आर सी अपान एल? तो देखिए दोस्तों, जो इसका सही होता है तो इसका होता है, पहले तो यहाँ पर बैंड चौड़ाई को हम बात कर ले, तो इसका जो बैंड चौड़ाई होता है वो आपका बी होता है
F2 माइनस F1 अपान क्यू, जिसके अनुसार हम निकालते हैं। तो यहाँ पर जो सही हो जाता है R अपान 2 पाई L हो जाता है। तो यहाँ पर जो हमारा सही दिया गया है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी दिया गया है। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि एक श्रेणी RLC परिपथ यदि 1 मेगाहर्ट्ज पर अनुनादी है तदनुसार एक यहाँ पर दिया गया मेगाहर्ट्ज आवृत्ति पर परिपथ बाधा कैसी होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, श्रेणी अनुनादी परिपथ में जो अनुनादी होता है ये आवृत्ति से सप्लाई आवृत्ति अधिक होता है, ठीक है, और परिपथ में प्रेरकत्व का व्यवहार भी ये आपका करता है। तो यहाँ पर हम मार सकते हैं ऑप्शन नंबर डी अर्थात प्रेरणिक के। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, परीक्षाओं में बार बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि अनुनादी श्रृंखला RLC परिपथ की गुणवत्ता कारक की गणना करें यदि इसकी बैंडविड्थ 30 हर्ट्ज है और अनुनादी आवृत्ति 1 हर्ट्ज है। तो ये क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए, अनुनादी श्रृंखला RLC परिपथ की गुणवत्ता कारक की जो बैंड अर्थ होती है उसमें मैंने आपको सूत्र बताया था BW, ठीक है, मैंने आपको ऊपर ही बताया F2 माइनस F1 अपान क्यू, ठीक है, जिसको R अपान 2 पाई L आया था, ठीक है, उसी से यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पुटअप करा है। तो वही हम यहाँ पर फॉलो करेंगे। यहाँ पर BW बराबर 30 हर्ट्ज यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर दिया गया है। तो ये आपका हर्ट्ज में आ जाएगा। तो Q बराबर 1/30, तो Q बराबर 1/30। तो यहाँ पर देखिए कौन सा हमारा दिया गया, तो 1/30 दिया गया हमारा ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पर हमारा सही हो जाता है बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्लियर होगा दोस्तों? क्वेश्चन होगा कि यहाँ पर एक बार कैसे आंसर आ गया, क्योंकि यहाँ पर सूत्र जो हमारा होता है Q बराबर होता है, देखिए Q बराबर होता है FR अपान BW, ठीक है, और FR का मान हमारा कितना दिया गया, 1 हर्ट्ज दिया गया, और BW का मान कितना दिया गया, 30 हर्ट्ज दिया गया। तो 1 हम 30 लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसलिए हम हमारे हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 43 पे कह रहा है क्वेश्चन, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक शुद्ध जैविक्रिय तरंग के लिए रूप कारक और शिखर कारक क्रमशः खाली स्थान और क्रमशः है, मतलब यहाँ पर क्रम से पूछ रहा है। तो इसका जो सही क्रम होता है, देखिए पहले तो आप सूत्र जानेंगे तब इसको आप निकाल पाएंगे, क्योंकि इसका जो सूत्र होता है जो रूपक कारक का, ये आपका होता है 0.707 अपान 0.637 होता है, और गुणे यहाँ पर अधिकतम मान अपान अधिकतम मान होता है, ठीक है। तो ये आपका सूत्र होता है। और एक शुद्ध ज्यामितीय तरंग के लिए रूप कारक और शिखर कारक का जो मान होता है, देखिए जो शुद्ध ज्यामितीय तरंग के लिए रूप कारक का जो मान होता है 1.11 होता है, और शिखर जो होता है शिखर कारक का मान ये आपका 1.414 होता है। तो यहाँ पर जो सही क्रम है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी है। तो यहाँ पर हम बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट मारेंगे। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 44 पे। कह रहा है क्वेश्चन की श्रेणी अनुनादी परिपथ का आशय है शून्य शक्ति गुणांक और अधिकतम धारा, या एकक शक्ति गुणांक और अधिकतम धारा, या बहुत सारे ऑप्शन दिएंगे, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों श्रेणी अनुनादी की स्थिति में XL बराबर आपका होता है XC होता है, ठीक है, अर्थात परिपथ की प्रतिबाधा का सूत्र यदि आपसे पूछ दिया जाए तो Z बराबर √R² प्लस XL माइनस आपका XC का होल स्क्वायर होता है, ठीक है, ये आपका न्यूनतम होता है। इसलिए हम कहते हैं सर्किट में करंट का मान I बराबर आपका होता है B/Z या B/RB होता है, ये आपका अधिकतम होता है। तो यहाँ पर cos फाई का जो शक्ति गुणांक होता है ये आपका R/Z हो जाता है, या R/R लिखते हैं बराबर 1। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो हमारा ऑप्शन नंबर बी दिया गया है कि एकांक शक्ति गुणांक और अधिकतम धारा, ये हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट दिया गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि एक AC RLC परिपथ के श्रेणी अनुनाद पर आरोपित बोधता का क्या होता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है। तो एक AC RLC परिपथ की श्रेणी अनुनाद का जो प्रदाय बोधता तथा परिपथ में प्रवाही धारा जो होता है ये समान कला में आपका होता है, अर्थात फाई बराबर 0 हो जाता है जहाँ पर। तो यही हमसे यहाँ पर पूछ रहा है, जो कि यदि हम चित्र से समझाएं आपको तो इसका जो चित्र कुछ बनता है इस तरह बनता है, आप देख सकते हैं। ये आपका हो गया, और ये आपका हो गया, और ये आपका जो ये आपका VR हो गया, और ये आपका थीटा हो गया, और ये आपका VR हो गया, ठीक है, इसको आप समझ लीजिए, और ये आपका VL हो गया। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से बनता है। चलिए यहाँ पर आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता है कि प्रतिरोधी पाथ के बराबर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 46 पे।
कह रहा है क्वेश्चन कि आरएलसी परिपथ की श्रृंखला में क्यू घटक कैसे प्रकट किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए आरएलसी परिपथ की श्रेणी में क्यू जो घटक है ये दिया जाता है, जैसे क्यू गुणांक बराबर होता है 2πl/r गुणे 1/2π√LC होता है। ठीक है, इसी प्रकार तो इसको हम जब सॉल्व करते हैं तो 1/r√L/C हो जाता है। तो इसी यही हमसे पूछ रहा है, तो यहाँ पर जो हमारा सही सूत्र हो जाता है वो हमारा हो जाता है ऑप्शन नंबर, यहाँ पर जो हमारा दिया गया ए, यहाँ पर देख सकते हैं क्यू बराबर 1/r√L/C, तो ये हमारा ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 47 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि एक वर्ग तरंग का रूप गुणांक क्या है। तो दोस्तों एक वर्ग तरंग के रूप गुणांक का मान 1 होता है, जो कि मैंने आपको पहले भी बता दिया, और किसी प्रत्यावर्ती तरंग के आरएमएस और औसत मान के अनुपात को ही रूप गुणांक कहते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। और रूप गुणांक का यदि पूछ दिया जाए सूत्र जो फॉर्म फैक्टर भी कहलाता है, तो इसका मान होता है आरएमएस मान बटे औसत मान होता है। ठीक है, औसत मान होता है, ये हमारा सूत्र होता है फॉर्म फैक्टर का, इसको ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही क्वेश्चन आपको कवर किया गया है। यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो पर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा।